नमस्ते। आज हम 11वां अध्याय अध्ययन करेंगे और 11वां अध्याय है विश्व रूप दर्शन योग। विश्व रूप दर्शन योग में 55 श्लोक है, इसलिए हम इसे 2 भागों में अध्ययन करेंगे, वो भी संक्षिप्त में। 11वां अध्याय विश्व रूप के दर्शन हेतु अर्जुन की प्रार्थना। भगवान की वाणी से विश्व रूप का वर्णन। संजय द्वारा धृतराष्ट्र के प्रति विश्व रूप का वर्णन। अर्जुन द्वारा भगवान के विश्व रूप को देखा जाना और उनकी स्तुति करना। भगवान द्वारा अपने प्रभाव का वर्णन और अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करना। विश्व रूप देखकर अर्जुन का भयभीत हो जाना और चतुर्भुज रूप का दर्शन कराने हेतु प्रार्थना करना। भगवान द्वारा अपने विश्व रूप के दर्शन की महिमा का कथन तथा चतुर्भुज व सौम्य रूप का दिखाया जाना। बिना अनन्य भक्ति के चतुर्भुज रूप के दर्शन की दुर्लभता और फल सहित अनन्य भक्ति का कथन। ये सारी बातें आज 11वें अध्याय में हम अध्ययन करेंगे। अथ एकादश अध्याय है। अर्जुन वाच्य है मधनुग्रहाय परमं गुह्य मध्यात्म संगीतम यत्वयोक्तम वचस्तेन मोहो अयं विगतो मम। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। एवं एतद् त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। श्री भगवान वाच्य पश्य में पार्थ रूपाणी सत्सुवथ सहस्रश नानाविधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतानि च। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। न तू माम शक्य से द्रष्टुम नेव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमेश्वरम। परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है, इसलिए मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, उससे तू मेरे ऐश्वर्य योग शक्ति को देख। संजय वाच्य है एवं मुक्त्वा ततो राजमहायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। अनेक वक्त्र नयनम अनेकादर्शन अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्या भरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्य माल्यांबरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवमंतम विश्वतोमुखम। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों से हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों का धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब और मुख किए हुए विराट रूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेदुत्थितः यदि भा सदृशी सा सयाद भातस्य महात्मनः। आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश है, वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश्य कदाचित ही हो। अर्जुन वाच्य है पश्यामि देवा सत्व देवदेहि सर्वास्थतया भूत विशेष संगान ब्राह्मणमीशं कमलासनस्ते मृषिश्च सर्वानुगंधाश्च दिव्यान। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों को
और कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। अनेक बाहुद वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वोत अनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादी पश्यामि विश्वेश्वरम विश्वरूपम। हे संपूर्ण विश्व के स्वामीन, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख, नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूप वाला देखता हूँ। हे विश्व रूप में आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को देखता हूँ और न आदि को ही देखता हूँ। किरीटिनिम गिरिदिनिम चक्रणीम च तेजोराशि सर्वतो दीप्तमन्तं पश्यामि त्वां दुनिरीक्षयं समन्ता दीप्तान लोकाधि मैं प्रमेयम। आपको मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रेम्य स्वरूप देखता हूँ। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परमं निधानं त्वमव्यय शाश्वत धर्म गुप्ता सनातन सत्व पुरुषो मतोमि। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा है। आप ही इस जगत के आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष है, ऐसा मेरा मत है। अनादि मध्यांत मनंत वीर्यम अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। आपको आदि अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। रुद्रादित्य वसवो ये च साध्या विश्व अश्विनो मरुतश्च पाश्च गंधर्व यक्ष सुर संग सिद्धा विच्छन्ते त्वां विस्मताश्चैव सर्वे। जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु, सांध्यगण, विश्वदेव, अश्वनी कुमार, मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सब ही विस्मित होकर आपको देख रहे हैं। यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्य भी विज्वलन्ति। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में ही प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समुद्र वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका सत्ववापी वक्त्राणि समृद्ध वेगा। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। आख्या ही में को भवानुग्ररूपो नमो अस्तुते देव वर प्रसिद्ध विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि त्वं प्रविव्रतिम। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवर्धो लोकान् सम्माहर्तु मीह प्रवर्त ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ते अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। श्री भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इस लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथ च कर्णं तथान्यापि
तथान्यानपि योधवीरान् मया हन्तास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्य जेतासि रणे सपत्तनान्। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर, निसंदेह तू युद्ध में वीरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। एक भाग अब हमने पढ़ा है, अब दूसरा भाग पढ़ेंगे।